हाँ, Gross. चौथा है पॉइंट एजुकेशन पर। तो हमारी जो गॉडेस ऑफ नॉलेज है ना वो सरस्वती है। हम जब भी ये जो वेद मंत्र पढ़ते हैं तो वो वेद माता है। वेद मतलब होता है जानना, इट्स अ वर्ब। विद धातु जो है इट मीन्स टू लर्न। तो ये गॉडेस जो है ना हमारी नॉलेज की वो गॉडेस है। हमारे गॉडेस के देवता नहीं है, देवी हैं गॉडेस की। और जो जो भी जितने भी आप स्कूल्स देखेंगे ना इंडिया में, वो सारी प्रेयर्स गॉडेस के लिए हैं समर्पित। ऑल प्रेयर्स सरस्वती के ऊपर है। Hmm. अच्छा, अभी मैं इस्लाम मज़हब का बताती हूँ कि ये लोग कहते हैं ना कि छोटी-सी लड़की आयशा से बुड्ढे मोहम्मद ने क्यों शादी करी? तो एक्चुअली में ये कहते हैं कि वो इसलिए करी क्योंकि भई वो तो बच्ची थी तो आगे तक इस्लाम को ले जाएगी, ठीक है? अगर ये बात ट्रू थी तो आयशा को पढ़ना आता था, लिखना नहीं आता था, लेकिन उसकी बहन जो अस्मा थी, जो उससे थोड़े साल बड़ी थी, उसको पढ़ना और लिखना दोनों आता था। और इसके रेफरेंसेस हैं 749 दहाबी 2 नंबर 143 इब्न हजार इसाबा 7 750 बालाधुरी 271। तो यहाँ पर अस्मा से क्यों नहीं करी फिर शादी? वो तो पढ़ना लिखना दोनों जानती थी। और एक बात बताऊँ मालिक जी, ये आयशा को पढ़ना आता था, लिखना नहीं आता था, पर वो लिखना चाहती थी लेकिन मोहम्मद ने मना करवा दिया उसको। तो अगर अच्छा. वो ट्रांसमिट करना था आगे आने वाले जनरेशंस को तो उसको क्यों नहीं आगे सिखवाया लिखना भी? नहीं, that was just a stupid excuse. उसमें तो हाँ। नहीं नहीं, आयशा के ऊपर तो बहुत सारी ये लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हाँ, हैं वही तो कह रही कि हूँ, इनका हमारे ये वो डिफेंस बेटी. बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको अस्मा को आता था लिखना-पढ़ना और एक और या वाइफ थी ना हफ्सा जो उमर की बेटी थी, उसको लिखना-पढ़ना बहुत अच्छा आता था और वो उसने पूरी कुरान लिखी थी बैठ के। तो ये अच्छा और तालिबान जो है वो सारी एजुकेशन बैन करता है फीमेल्स के लिए। हाँ. हाँ, well, इस्लाम के हुँ, अकॉर्डिंग तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, आप घर में ही बैठें हाँ, और बस घर में ही हाउस बैठें. आप अरेस्ट। या अच्छा, यू हमारा डोंट हैव ऋग्वेद का जो मंत्र है, अभी मैं सनातन प्रूफ भी दे दूँ, ऋग्वेद का मंत्र है 6.61.4। ये जो है प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम्। तो ये वाला जो मंत्र है, ये गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती के लिए है कि शी इज़ एंडाउड विद डिवाइन वर्च्यूज़, पावरफुल एंड प्रोटेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, may protect us by bestowing strength on us. अथर्व वेदा डिस्क्राइब्स हर एज द सिंबल ऑफ रिलीजन और ट्रूथफुल बिहेवियर। तो हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना एजुकेशन रिलेटेड, तो सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं सरस्वती की। ऑल, हुँ. क्योंकि वो हमारी गॉडेस ऑफ लर्निंग है। और यहाँ पर मैं पूरा नहीं बताऊंगी, खाली ये देखिए देवता इसकी सरस्वती है। ये जो मंत्र है ना, हमारे हर मंत्र का एक ऋषि होता है जो कि दृष्टा होता है, जिसने कि अनुभव किया होता है और देवता होता है जिसको समर्पित होता है। तो ये सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती की आराधना हमारी अविद्या का विनाश करती है। अविद्या मीन्स इलिटरेसी का हुँ. विनाश और करती है, मतलब खत्म मैंने ये करती देखा है। है कि आप लोगों के इसमें बहुत सारी जो women दिखाई गई हैं, यानी और there's हाँ, so many, जैसे लक्ष्मी, like, and they're हाँ, symbols of positive things, strength, काली माँ, so हाँ। अगर हमें नहीं, अगर काली आप हर एक इस्लाम में में है। इट रिप्रेजेंट्स ना, अगर किसी वुमन को आप अब्यूज़ करोगे ना बहुत ज़्यादा, शी बिकम्स अ काली। एवरी वुमन हैज़ अ काली इन हर, एवरी वुमन हैज़ अ सरस्वती इन हर। तो जो काली रूप तब निकल आता है वुमन का जब मैन उसको बहुत अब्यूज़ करता है, उसका रेप करता है, तो उसके अंदर काली में परिवर्तित हो जाती है वो। हुँ. काली शक्ति देती है फिर उसको, उस But there's आदमी से nothing like बदला that लेने in के लिए। but there's nothing like that, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में, जहाँ पर एक हुँ। सिम्बलाइज़ करा हुआ, एक पावरफुल उसमें दिखाया हो। हाँ, खदीजा को पावरफुल दिखाया है थोड़ा-सा, आई थिंक शी वाज़ द ओनली पावरफुल वुमन, और अगर मेरे ख़्याल से उसका पैसा नहीं होता, तो मोहम्मद जी ने तो ये सब कुछ नहीं किया था। हाँ, मोहम्मद उसके पैसों पे रहता था, बाद में सौदा के पैसों पे रहता था, सौदा इत्र बनाती थी। और खदीजा जो है वो पूरी बड़ी मालकिन थी, उस वो ट्रेड उसका चलता था, उसके बहुत ऊँट जाते थे विदिन विभिन्न प्रदेशों में। उसने हुँ. कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था मोहम्मद को नौकर। अच्छा, ये एजुकेशन के मैं सारे नहीं पढ़ूँगी, ऋग्वेदा 6.61.2, 2.41.17, ये सारे डेडिकेटेड हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे जो वेद हैं उनमें बहुत सारे चैप्टर्स ही ऋषिकाओं पर हैं। हमारे यहाँ खाली ऋषि नहीं होते, ऋषिकाएँ भी होती हैं। अम
देखिए, अथर्ववेद 11.5.18 पढ़ देती हूँ खाली। ये ब्रह्मचर्य सूक्त है। इट इज़ एम्फसाइज्ड दैट गर्ल्स टू शुड ट्रेन देमसेल्व्स एज़ स्टूडेंट्स एंड ओनली देन एंटर इंटो मैरिड लाइफ। यानी लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है मैरिज होने से पहले। द सूक्ता स्पेसिफिकली एम्फसाइजेस दैट गर्ल्स शुड रिसीव द सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग एज़ बॉयज़। ये नहीं कि बॉयज़ को ज़्यादा ट्रेनिंग दो और लड़कियों को कम। उतनी ही ट्रेनिंग दी जाए लड़कियों को भी पढ़ने की, मैरिड होने से पहले-पहले उनको पढ़ाना ज़रूरी है। ये हमारा अथर्ववेद 11.5.18 कहता है। अच्छा, कालिदास की आपकी कहानी सुनी होगी कि एक मूर्ख लड़का था जो अपना ये जिस डाल पे बैठा था वो ही काट रहा था। ये कहानी सुनी है आपने? ये हिस्ट्री में है ये कहानी। एक्चुअली में एक एक राजा था, उसकी एक बेटी थी जो राजकुमारी, वो इतनी ज़्यादा वो थी मतलब विद्वान थी, शी वाज़ अ स्कॉलर। वो इतनी ज़्यादा विद्वान थी कि उसको ना थोड़ा घमंड हो गया था और वो हर एक को रिजेक्ट कर देती थी। मतलब हर एक के साथ डिबेट करती थी, उसको हरा देती थी। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने मिलकर ना सोचा कि इसके साथ ना को इसको ना नीचा दिखाना चाहिए, मतलब रिवेंज लेना चाहिए इससे, क्योंकि उसका नाम था विद्योत्तमा। तो वो बहुत बड़ी स्कॉलर थी, तो इन्होंने क्या किया, एक मूर्ख लड़के को ढूंढ के उसको बोला कि तुम चुप रहना, और ये उसकी कहानी है कालिदास की। तो मतलब मेरा मतलब विमेन स्कॉलर्स बहुत रही हैं। अगर आप बृहद आरण्यक उपनिषद 3.8 देखेंगे तो उसमें जो ऋषि थे यज्ञवल्क्य, तो गार्गी ने उसके सारे उसके साथ शास्त्रार्थ किया था। अच्छा, दिल्ली में कॉलेजेस हैं, जो हमारे इंडिया में जो दिल्ली कैपिटल है सिटी, उसमें कॉलेजेस हैं, गार्गी और मैत्रेयी कॉलेज। क्या कोई पाकिस्तान में या कोई इस्लामिक देश में विमेन के नाम से कॉलेजेस हैं क्या? म महलीक जी। हमारे यहाँ तो जी, जी, वो गार्गी भी और जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी कॉलेज भी हैं। अभी देखिए, उदय भारती जो थी ये स्कॉलर मंडन मिश्रा के और डिबेट हुई थी, आदि शंकराचार्य थे, तो उसमें उभय भारती जो थी वो थी जज बनी थी। इसी तरह हमारे बहुत सारी विमेन जो हैं वेद के रिचुअल्स करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं